हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जो कि है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बिकॉज हम इसमें बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन को लेके, एग्ज़ाम डेट के बारे में, पेपर पैटर्न को लेके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एंड आप कौन सी जॉब प्रोफाइल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। सो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बिकॉज हम इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है कैटेगरी वाइज। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड ये वीडियो शेयर भी कर देना for all the SSC CGL 2024 aspirants. So in case before we begin, we have an important announcement to put forward that all the government exam related videos will be only available on Manure Government Entrance channel. So जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेके कवर अप की है। एंड मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। यहाँ पे भी आपको गाइडेंस एंड अपडेट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी। We have also launched the batches for these government examinations. So for live class, you all can call on 8828581455, and for classroom coaching, you all can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri, and our Pune center is also coming soon. So stay tuned for this as well. You also get access to video lectures, mock test, books, midterm strategy, and a lot more to ace our entrance exam in the first attempt. Now let's understand what exactly is SSC CGL. So as I discussed earlier, SSC CGL is nothing but your Staff Selection Commission, a combined graduate level examination which is conducted by the Staff Selection Commission SSC for Group B and Group C for gadget and non-gadget post in different government of India institutions. So basically आप एंटर कर सकते हो मिनिस्ट्रीज में एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ जॉब प्रोफाइल्स के थ्रू इस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के बाद। सो एसएससी सीजीएल इज़ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक एसएससी सीएचएसएल जो है आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हो, एसएससी सीपीओ, एसएससी जूनियर इंजीनियर एंड सो ऑन। ये सारे एग्जामिनेशंस जो है कंडक्ट किए जाते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। एंड ये ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है जिसके थ्रू हायरिंग की जाती है फॉर पोस्ट लाइक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर एक्सेट्रा। सो आपको जो है वेरियस फील्ड्स में यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। आपको सिंपली इस एग्जामिनेशन को लेकर प्रिपरेशन अच्छे से करनी है सो दैट आप एग्ज़ाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लो। एसएससी सीजीएल का इस बार का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है एंड देखा जाए तो ओवरऑल एग्जामिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, काफ़ी लेंदी सिलेबस है एंड एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड होती है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम हाइलाइट्स के बारे में, दैट क्या डिटेल्स यहाँ हमें मिल रही है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फुल फॉर्म इज़ एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म इज़ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन फॉर ऑल द ग्रेजुएट्स। कंडक्टिंग बॉडी जो रहती है जो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, दैट इज़ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो साल में आपका एक बार होता है। ये कब होने वाला है, इसकी रजिस्ट्रेशंस कब से स्टार्ट होने वाली है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज़ सीबीडी मोड फॉर टायर 1 एंड टायर 2। लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिली है एज़ पर 2023, दैट इज़ 8440। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स की बात करें, काफ़ी हाई है गाइस, कंपटीशन भी काफ़ी टफ है, बिकॉज काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है रिपीट भी करते हैं ये एग्जामिनेशन, विच मीन्स अगेन दे अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दिस इज़ द वेबसाइट, बिकॉज कुछ अपडेट्स आने की वजह से आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे इन फ्यूचर, अगर आप ये वीडियो हमारा लेट देख रहे हो तो। अब बात कर लेते हैं टेंटेटिव डेट्स को लेके। जितने भी एस्पिरेंट्स एसएससी सीजीएल 2024 में एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, या हम अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है 11th of June 2024। सो यस,
रजिस्ट्रेशंस को लेके अभी आपके पास टाइम है, बट दैट डजंट मीन कि जब नोटिफिकेशन आएगा आप तब अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करोगे, तब तक काफ़ी देर भी हो सकती है, बिकॉज काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है जो 2023 से प्रिपेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया दैट काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड कॉम्पिटिशन लेवल भी काफ़ी टफ है। रजिस्ट्रेशन एंड डेट इज़ 10th जुलाई 2024। एग्जामिनेशन आपकी एक्सपेक्टेड है टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर 2024 एंड आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। नेक्स्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो नेशनलिटी यहाँ पे आपकी इंडियन होनी चाहिए, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एज लिमिट की यहाँ हम बात करें सो मिनिमम एज लिमिट इज़ 18 एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 32। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ हम बात करें सो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सो यस, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट को लेके काफ़ी रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कंपेरेटिवली अगर हम अदर एग्जाम्स की बात करें सो मैक्सिमम एज लिमिट जो काफ़ी कम होती है वहाँ पे सारे एग्जाम्स को लेकर, बट यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप 28 हो, 27 हो, 30 हो, फिर भी आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को अटैम्प्ट कर सकते हो। पेपर पैटर्न यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आपका जो पेपर पैटर्न है डिवाइडेड है 4 सेक्शंस में, विच इज़ जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस विच इज़ योर करंट अफेयर एंड जनरल स्टडीज़, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच सेक्शन तो देखने को मिलने वाला है, दैट इज़ 25 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज ओवरऑल 100। टोटल मार्क्स यार इज 200। 50 मार्क्स जो है यहाँ पे डिवाइडेड है ईच सेक्शन के लिए। Now your paper pattern again is divided into 2 sections. So यहाँ पे सेक्शन 1 का पेपर 1 देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो है आपको 3 सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, सेक्शन 1, 2 एंड 3, जिसमें 2 मॉड्यूल्स है एंड सेक्शन 3 में आपको एक मॉड्यूल देखने को मिलता है, विच इज़ मैथमेटिक्स एबिलिटीज़, योर रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड जनरल मॉड्यूल। सो ये रहा ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स का ब्रेकअप, ये आप क्लियरली अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सेक्शन 2 विच इज़ मॉड्यूल 2 डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ये सिर्फ डेटा एंट्री टास्क के लिए है। एंड देन स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स को लेके, एंड योर अदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ है दैट आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1 जो आपका रहने वाला है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, विच इज़ दिस, ये है कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। बट अगर हम पेपर 2 की बात करें सो दिस पेपर इज़ फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर विच इज़ JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के इंटेंशन को लेकर प्रिपेयर कर रहे हो, सो पेपर 2 आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी होता है। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर विल सिट फॉर दिस पेपर, विच इज़ दिस पेपर, पेपर 3, जो कि आपका जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स को लेकर। सो ये पेपर आपके लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड MCQ टाइप्स क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। अगर यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम की बात करें सो ईच राइट आंसर कैरीज 3 मार्क्स एंड ईच रॉन्ग आंसर कैरीज 1 मार्क। सो यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है, विच मीन्स आपको काफ़ी केयरफुल रहना है क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते वक्त। कट ऑफ देख लेते हैं, कैटेगरी या पोस्ट वाइज अगर हम कह लें, एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड JSO एंड फॉर ऑल द अदर पोस्ट, यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे एज पर द कैटेगरी। सो इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कट ऑफ काफ़ी हाई गए हैं गाइज इस बार 2023 की अगर हम बात करें तो, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर रखा था एंड पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी होता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। सो दैट्स वाई रिकमेंड किया जाता है स्टूडेंट्स को डे 1 से प्रिपेयर करना, सो दैट आप कट ऑफ को जो है यहाँ पे इजीली मैच कर सको एंड एग्ज़ाम जो है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में आप यहाँ पे क्लियर कर सको। सो गो थ्रू दीज कट ऑफ कैटेगरी वाइज एंड आई होप कि आप इसका जो एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सो सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्योरली बेस्ड है आपके टायर 1 एंड टायर 2 एग्जामिनेशन या कि आपके स्कोर पे बेस्ड होता है। नाउ अबाउट द जॉब प्रोफाइल्स, आप किस टाइप की यहाँ जॉब प्रोफाइल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो योर इट इज़ विच इज़ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर,
assistant section officer and inspector of income tax, inspector central excise, assistant enforcement officer and सब इंस्पेक्टर। यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, या फिर आप डिपार्टमेंट कह सकते हो। यू गेट ए अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, Central Secretarial Service, Intelligence Bureau, Ministry of Railway, Ministry of External Affairs, CBDT, CBIC, Directorate of Enforcement, Department of Revenue and Central Bureau of Investigation which is CBI। सो आपको ऐसे जो है प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिलता है, जिसकी सैलरी या अगर हम कह सकें पे स्केल भी काफ़ी बढ़िया होता है। सो सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली, जितनी भी एस्पिरेंट्स है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स अटेम्प्ट भी करते हैं, बट हाईली रिकमेंड होता है कि आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को भी टारगेट करके प्रिपेयर करो, सो दैट आपको जो है काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली एज लिमिट को लेके भी यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज है, एंड यहाँ पे जिस तरीके की जॉब ओपनिंग्स होती है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स इंडिया के प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है एक हर गवर्नमेंट एस्पिरेंट के लिए। सो मेक श्योर दैट आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को ज़रूर टारगेट करें एंड प्रिपरेशन अपनी डे 1 से स्टार्ट कर दें, बिकॉज नोटिफिकेशन आपका आने वाला है जून में, जिसके लिए टाइम है, बट आपकी प्रिपरेशन के लिए फ़िलहाल उस वक्त तक आपके पास कम टाइम होगा। मेक श्योर दैट आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करके ऑप्टिमम यूज़ कर ले कि आपके पास अभी जितना भी टाइम बचा है। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. We have also launched the batches and आपको entire preparation resources की जो links है वो description में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। You all can order the books and start preparing, आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। So all the resources are given in the description, do check the description out and फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट अस नो दैट नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। सो यस गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।